मिलेगा। शिव महापुराण में तो प्रसाद भी, क्योंकि यहां शिव पुराण में लिखा, स्पष्ट अक्षर में लिखा कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जाता है। बहुत टेंशन दे दिया लोगों को पुराण ने कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है। हाँ, क्यों, क्या कारण है कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है? उसका कारण एक, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद कथा भागवत में बंटता है, प्रसाद मंदिर देवालय में बंटता है, प्रसाद सत्कर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद हमेशा अच्छी जगह पर बंटता है। प्रसाद शादी में नहीं बंटता, प्रसाद किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद डिस्को में नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता। प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों जाएगा? प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद देने खड़ा होता है, जब अपना वाला कोई आता है तो उसका हाथ इतना बड़ा हो जाता है और पराया आता है तो हाथ छोटा हो जाता है। जो भगवान के चरणों में खड़ा होकर कपट कर जाता है वो सीधे नरक चले जाता है। इसलिए शिव पुराण कहती है प्रसाद बांटने वाले को चाहिए, अगर प्रसाद बांटने खड़ा हुआ है उसकी पत्नी भी आए, वो कितनी भी डराए, पत्नी आए और वो कितनी भी डराए, कितनी भी आंख दिखाए, भले पल्लू लेके दिखाए, उसके बाद भी कह देना मैं बाद में घर ले आऊंगा पर मैं नरक मत भेज मुझे, ओ जगदम्बा तेरे पांव पड़ू तू जा। कितनी पहचान वाली आए, अपने को प्रसाद उतना ही देना है जितना सबको दिया। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में, हमारे वैष्णव धर्म में, हमारे पुष्टि मार्ग में एक नियम बना दिया कि मंदिर से प्रसाद दिया जाएगा और उसकी रसीद काटी जाएगी कि 10 रुपए का लेना है कि 20 रुपए का लेना है कि 50 रुपए का लेना है। तो क्या होगा कि बराबरी का ये लेन देन का कुछ लफड़ा रहेगा ही नहीं। आपने 10 रुपए जमा करे, एक ठोर मिल गया, आपने 20 रुपए जमा करे, मोहन थाल मिल गया, आपने 50 रुपए जमा करे, आपको ये मिल गया। क्यों? इसमें कोई भेद ना हो जाए, बड़े और छोटे। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में एक नियम बना दिया गया, एक सम नियम, सबके लिए एक जैसा। भेद ना रहे किसी के भीतर, किसी को यह ना लगे कि इन्होंने इनको ज्यादा दे दिया उनको कम दे दिया। भेद खत्म करने के लिए ये नियम हमारा शास्त्र बनाता है। और आपसे भी निवेदन है, धर्म की जगह पर खड़े हो, सत्यनारायण की कथा में खड़े हो, मंदिर में खड़े हो, शिवरात्रि पर फरियाल बांटने खड़े हुए हो, शंकर जी की कथा में तुम कहीं साबूदाने की खिचड़ी बांटने खड़े हुए हो, तो ये नियम बनाना कि मैं उतना ही सबको दूंगा जितना देते आ रहा हूं, चाहे घर के लोग आ जाए चाहे बाहर के लोग। नरक में वो चले जाता है जो चुपचाप से थैली में भरकर अपने छोरे को पकड़ा के घर भेज देता है। सुन लो रे बरहानपुर वालों, अच्छे से, नुक्ति को, बूंदी को थैली में भर के चुपचाप से चले जा, घर मत भेज देना, नहीं तो वो नुक्ति 2-4 महीने पेट में दुखती। बड़ी विचित्र नुक्ति है, बड़ा ध्यान रखना, सहजता नहीं है। स्मरण करिए भगवान का भजन, विश्वास रखकर करोगे। राजा द्रुपद के सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, राजा को नीचे उतरकर सम्मान करना था, आदर करना था, नहीं करा। मित्र है, मित्र का सम्मान नहीं कर पाए, किससे आस लगाओगे? किससे आस लगाओगे? सब मतलब के यार हमने देख लिया।